हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को देखते हैं। ठीक है। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी जिसको आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर देखा जाए। ठीक है। क्या है, बिल्कुल तसल्ली से समझना। एक हेडिंग डाल रहा हूँ जो बिल्कुल आपके लिए नया होगा या आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल नया है आपके लिए, लेकिन इसको समझो। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई घनमूल। इकाई घनमूल, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जरा ध्यान से समझो क्या है। माना, मैंने मान लिया कि x एक नंबर है और हेडिंग पढ़ो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ टू, टू का क्यूब रूट क्या होगा? तो क्या बोलोगे? 2⁻⁻⁰ यही क्यूब रूट होता है। या ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ टू को ऐसे लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 5, 5 का क्यूब रूट कैसे होगा? यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही तो लिखते हैं। या पावर 1/3 कर दो, एक ही बात है। अब बोल रहा है यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक का, वन का, यूनिटी मतलब वन का क्यूब रूट। तो 1 टू द पावर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा क्या? 1 टू द पावर 1/3 आ जाएगा। एक बात बताओ, x³ = 8 होता है, तो x क्या करते हो? 8 टू द पावर, इधर से पावर अगर इधर जाता है तो 1/3 बन के आता है क्या? इतना तो बेसिक फंडामेंटल पढ़े हो। अगर पावर इधर होगा, इधर जाएगा तो 1/3 आएगा, और इधर से वापस आएगा तो 3 बन जाएगा ये। तभी तो इसकी वैल्यू 2 लिखते हैं, क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 होल टू द पावर 1/3 है। 3 3 कट गया, 2 बच गया। और ऐसे ही तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है जरा समझो। तो इधर से पावर ये इधर आएगा, इधर 1/3 है, इधर आएगा तो 3 बन जाएगा। x³ = 1, x³ - 1 = 0। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको x³ और 1 को 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। 1 को 1 का क्यूब लिखो, 1 की पावर 4 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 1 क्यूब। अब ये क्या बन गया? a³ - b³ बन गया क्या? a³ - b³ फॉर्मूला बताओ। यहाँ लिख देता हूँ मैं। a³ - b³ क्या होता है? a - b × a² + ab + b², यही होता है क्या? a² + ab + b²। फॉर्मूला पढ़े होगे a³ - b³ का। तो यहाँ a की जगह x है, x का क्यूब, माइनस b की जगह क्या है? 1 है, तो 1 का क्यूब हो गया। फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ का? a - b, मतलब क्या हो जाएगा? x - 1। क्या क्या बन जाएगा? x - 1, क्योंकि a की जगह x है और b की जगह 1 है, तभी तो a³ - b³ बन रहा है। a - b × a² मतलब x का स्क्वायर, प्लस ab मतलब x × 1 x हो जाएगा, प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या है? राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 कर दिया राइट हैंड साइड में। क्लियर है क्या? तो यहाँ से दो वे, एक तो इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, कि इसको कर सकते हैं। इसको जैसे ही 0 के इक्वल किए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसको जैसे ही 0 के इक्वल किए तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और दूसरा 0 के इक्वल कौन होने वाला है? x² + x + 1 = 0। क्यों? क्योंकि ये इंटू ये 0 है, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होगा। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको 0 किया, फिर इसको 0 किया, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। ध्यान करो, सबसे बेसिक फंडामेंटल में मैंने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, जहाँ से मैंने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया था, अगर ध्यान हो तो। ठीक है। तो क्या है अपने पास? x² + x + 1 = 0। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो पता है ना, x = -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 × a। ठीक है। x क्या है? -b, -b मतलब -1 आ गया, प्लस माइनस √b², मतलब क्या आ गया? 1 का स्क्वायर, -4 × x की जगह क्या है? a की जगह a और c की जगह भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2 × 1। अरे ये तो पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? ax² + bx + c, ऐसा ही दिखता है। इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह 1, रख दिया है bc की वैल्यू। तो यहाँ से x = क्या आया? -1 प्लस माइनस का √3 आ जाएगा क्या? देखो सिंप्लीफाई करो, 1 - 4 माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -1 प्लस, अरे माइनस के √3 को √3 × आयोटा लिख सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल में बता चुका हूँ। अरे ये -√3 को √3 × √-1 लिख सकते हैं। √-1 मतलब आयोटा। बेसिक का लेक्चर देखना, छोड़ छोड़ के नहीं देखना है। अगर कोई आज ज्वाइन कर रहा है लेक्चर देखना, तो लेक्चर 1 से ही देखना स्टार्ट करना बेसिक फंडामेंटल का।
ठीक, तभी समझ आएगा लेक्चर। इसको √3 आयोटा बोल सकते हैं, √3 आयोटा। ठीक है, आयोटा के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली है बेसिक में। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2, एक बार तो प्लस वाला ले लिया, दूसरा एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस वाला, -1 माइनस √3 आयोटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। एक बार यहाँ से प्लस उठा लिया ये ले लिया, एक बार माइनस उठा लिया ये ले लिया। देखो ध्यान से सुनना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। डब्लू लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है इसको, ओमेगा। और इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा हो गया, प्लस वाला ओमेगा हो गया, मतलब डब्लू, डब्लू की पावर 1, डब्लू लिखते हैं। और इसको क्या, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि यहां से हम इक्वेशन क्या लेके चले थे, x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3, मतलब x³ -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं जरा बताओगे मुझे। एक तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, एक x की वैल्यू ओमेगा आ गया, और एक x की वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। हालांकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम लेकर चले थे ये इक्वेशन, लेकर चले थे ये इक्वेशन, और यहाँ से एक एक सॉल्यूशन तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया इसका, और x इज इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रख लो यहाँ 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर x इज इक्वल्स टू ओमेगा भी सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा स्क्वायर भी करेगा। बात समझ आ रहा है क्या। तीन सॉल्यूशन आएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कैसे क्या आया वो समझ आ गया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है वो समझ आ गया। बस इतना ही जानना है आपको, और ये कैसे आया ये तो समझ आ गया ना, बहुत बेसिक फंडामेंटल है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 टू द पावर 1/3, तो ये पावर 1/3 इधर आएगा तो 3 बन जाएगा। अच्छा 1 इधर है, इसको खींच के इधर लाया, -1 हो गया, 1 को 1 का क्यूब लिख दिया, a³ - b³, फॉर्मूला लगा दिया, ये लिखा हुआ है a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू एक आ गई 1, इसको 0 के बराबर किया तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो x की वैल्यू ये आ रही है और एक दूसरी ये आ रही है। इसको मैंने ओमेगा बोल दिया, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, मतलब इस इक्वेशन का, इस समीकरण के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, 1 2 3, 3 सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन तो पहले ही आ चुका था, दो सॉल्यूशन और आ गए। दो सॉल्यूशन कहाँ से आए, यहाँ से। ठीक है क्या, तो यहां से दो बातें आप बिल्कुल तसल्ली से ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज किसके, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के। बस दो ही प्रॉपर्टी है, इस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दो ही प्रॉपर्टी जिसको आपको ध्यान रखना है, क्या है, एक तो पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है। नहीं समझ आ रहा है तो आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। देखो 1 तो 1 ही होगा, ओमेगा का वैल्यू अभी अभी मैंने बताया क्या है, ओमेगा का वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है। रख लेना, कट कटा के वैल्यू क्या आ जाना है, 0 आ जाना है, रख के देख लेना। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको तसल्ली से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हालांकि इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे जिनमें इनका यूज हो जाएगा, बहुत अच्छे से यूज होता है, तो इसको जानना जरूरी है हम लोगों को। ठीक, दूसरी बात 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तीनों का योग, तीनों का जोड़ जो है, एडिशन जो है वो 0 आ रहा है, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं, ओमेगा क्यू इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यू इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 बोल सकते हैं। ठीक है क्या। अच्छा, अगर आप ओमेगा क्यू 1 बोल रहे हो तो मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा की पावर 6 क्या होगा, तो क्या ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या बताया अभी अभी, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। अच्छा ओमेगा की पावर कोई 9 पूछे तो क्या बोलोगे, ओमेगा क्यू की पावर 3 लिख सकते हैं, पावर पावर मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या बताया, 1, 1 का क्यू क्या हो जाएगा, 1। मतलब ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, ठीक है ना, 99 हो, 33 हो, 48 हो, कोई भी 3 का मल्टीपल हो, वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्या दे देगा, 1 दे देगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल्स टू 1 होगा, जहां n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ाते जाओ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 3n जो है 1 है, जहां n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, इंटीजर को, इंटीजर को, पूर्णांक को। ठीक है। अच्छा ओमेगा की पावर 3n का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ओमेगा के पावर कोई भी 3 का मल्टीपल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, तो तसल्ली से एक बात बता दो मुझे कि ओमेगा की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा,
क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। तो इतना सारा चीज़ याद नहीं रखना, बड़ा बड़ा पावर दे देगा तो मान लो ओमेगा की पावर 1 2 5 बोल दे, तो क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उसको लिख दो। अरे 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है उसको क्या करो, लिख दो। तो 3 से डिवाइड करोगे 125 को तो कितना आएगा, 125 को 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर लिख देना, ओमेगा की पावर 125 मतलब ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, ठीक। तो ओमेगा की पावर कितना भी बड़ा नंबर होगा उसको 3 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आए वहीं लिख देना। जैसे मैं यहाँ बोलूँ ओमेगा की पावर 52 है, 52, तो 52 को 3 से डिवाइड करो, 52 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा क्या, तो ओमेगा की पावर 1 लिख दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओमेगा की पावर क्या लिख दो, 1, ओमेगा की पावर 1 आ गया। तो ओमेगा की पावर कुछ भी हो, ओमेगा की पावर कुछ भी हो, 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिख दो, खत्म। नहीं आया समझ, आ गया। तो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला, एक तो ये और दूसरा ये और ये ध्यान रहेगा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होगा। इसी पर सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, और बिलीव करो इस पर सीधे सीधे जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, दिखाता हूं कौन सा। आओ देखो, लो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 4 ऑप्शन बना के दिया है। अब बेसिक फंडामेंटल में अगर ये बातें, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फिर दोबारा पढ़ोगे, लेकिन कई बार बीच के चैप्टर्स में यूज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले और बेसिक के बाद के जो चैप्टर हैं उनमें इसका धड़ल्ले से यूज होता है। उस समय अगर आप ये नहीं पढ़े होगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरे का वैल्यू निकालना है, ये प्लस ये माइनस का ये है, ठीक है ना। अब मुझे दो चीज पता है इसमें, एक तो यही चीज आप ध्यान में रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 पता है, और दूसरा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 पता है, यही दो चीज हमें पता है, ठीक है। तो यही दो चीज बताओ, जरा इसको सॉल्व करें। ये दो चीज हमें पता है, इस 2 को मैं 1 बना दूं तो अपना काम बनता दिख रहा है क्या, 2 को 1 प्लस 1 लिख दूं, इस 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख देता हूं, और इधर कौन है, जैसे का तैसा रहने दो, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को जैसे का तैसा रहने दिया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, 2 को 1 प्लस 1 लिखने का क्या फायदा हुआ, ये देखो ये दिखने लगा क्या, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, हाँ होता है, तो यहाँ 1 बचेगा केवल। अच्छा यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, अगर प्लस होता तो इसका वैल्यू 0 हो जाता क्या, तो प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, वो दुख की बात है। तो हमें 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का तो वैल्यू पता है ना, हाँ यहाँ से पता है, देखो अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लिखना चाहूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इसको इधर रहने दो, इसको इधर भेज दो, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो इसकी जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर चिपका सकता हूँ क्या, और पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा टू द पावर 8। अच्छा माइनस, यहाँ देखो 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 3 ओमेगा से कोई मतलब नहीं है, 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखो 1 के साथ प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रखूं, इसको और इसको एक साथ रखूं, तो इसको ओमेगा को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगा। अरे देखो ना, इसी से तो सब निकाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, मुझे चाहिए 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को इधर भेजना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होगा, तो देखो इन दोनों की जगह मैं माइनस ओमेगा रख सकता हूँ, और पहले से माइनस 3 ओमेगा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ओमेगा जुड़ के पावर 4, ठीक है। अब जरा देखो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, 1 की पावर 3 प्लस यहाँ बताओ, यहाँ बताओ माइनस 2 टू द पावर 8, माइनस 2 टू द पावर 8, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर 8 इंटू ओमेगा की पावर 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा की पावर 16 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस 4 की पावर क्या हो जाएगा 4, अलग अलग ले लिया, और यहाँ ओमेगा की पावर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ओमेगा की पावर क्या आ रहा है 4। अरे 2 इंटू एक्स की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 नहीं लिख सकते क्या, वैसे ही माइनस 4 इंटू ओमेगा की पावर एक्स है, तो माइनस 4 की पावर 4 अलग ले लिया, ओमेगा की पावर 4 अलग ले लिया, ठीक वहाँ ऐसे, यहीं ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही, माइनस 2 की पावर 8 ले लिया, और ओमेगा की पावर स्क्वायर का पावर 8 है तो 16 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ,
ध्यान से सुनना, 1 प्लस -2 की पावर 8 है, -2 की पावर 8 है। और यहां तसल्ली से देखना, ओमेगा की पावर 16 है। ओमेगा की पावर क्या है? 16। मैंने बोला था कि ओमेगा का पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या करना, जैसे ओमेगा की पावर 16 बोल रहा है तो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या आ रहा है? शेषफल क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आएगा। 3 से डिवाइड करके देख लेना, तो ओमेगा की पावर 16 मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 16 मतलब ओमेगा की पावर 1। समझ आया? तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास ओमेगा की पावर 16 है, इसकी जगह ओमेगा की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा हो गया। यहाँ देखना आप, यहाँ देखो तसल्ली से देखना एकदम, माइनस ओमेगा की पावर 4 है। माइनस ओमेगा की पावर क्या है? 4 है। तो इसको देखो, माइनस की पावर इवन नंबर आता है। मैं बोलूं कि -1 की पावर 4 है तो इसको +1 नहीं बना देगा क्या? +1 बना देगा क्या? हाँ। तो -1 की पावर 4 है, +1 हो गया। तो ये 4 है, 4 की पावर 4 आ गया अब। अरे माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, 4 की पावर 4, 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? इस 4 अंदर वाले 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि पावर 4 है तो 2 की पावर 8 आ जाएगा क्या? 4 की पावर 4 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? -2 की पावर 8, 2 की पावर 8, देखो माइनस है, बीच में माइनस लगा दिया। और ओमेगा की पावर 4 को भी ओमेगा लिख सकते हैं क्या? ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ओमेगा की पावर रख दो। तो ओमेगा की पावर 4 को भी ओमेगा लिखा जा सकता है। ये और ये बिल्कुल सेम हो गया क्या? अरे -2 की पावर 8 लो या 2 की पावर 8 लो, पावर इवन नंबर है, इसको भी प्लस बना देगा क्या? ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यही था और मैंने दो ही बातों का यूज किया है बार बार, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 का यूज किया और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 का यूज किया। इन्हीं दो बात का यूज करके इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया और ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, बिलीव मी, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो कोई तोप चीज नहीं है जेईई मेन, आपको चीजों को समझना है, तसल्ली से समझो, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। बस प्यार से समझते रहना, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है कि, मजा नहीं आ रहा है बेटे। ये जेईई मेन है, टफेस्ट एग्जाम है जेईई मेन और जेईई एडवांस। इसके लिए आपको ये 2 साल तसल्ली से एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके पढ़ना होगा, तभी लाइफ बनेगा। ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ये सब चीज़ें होंगी धीरे धीरे, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी और प्रॉपर तरीके से होंगी। बस आपको धैर्य रखना है और नोट्स बनाते जाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और ज़रा देखें, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये कैलकुलेट बोल रहा है, ये अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना? तसल्ली से देखो, अप्रोच पता चलेगा। ए के साथ कोई ओमेगा नहीं, बी के साथ एक बार ओमेगा है, सी के साथ 2 बार ओमेगा है। यहाँ यहाँ देखो, सी के साथ एक भी ओमेगा नहीं है, यहाँ 2 ओमेगा है। यहाँ ए के साथ कितना ओमेगा? 1 ओमेगा, यहाँ एक भी नहीं। बी के साथ 2 ओमेगा, यहाँ 1 है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, एक बार ओमेगा कॉमन ले लो तो थोड़ा बहुत इसके जैसा शक्ल दिखने लगेगा? हाँ दिखेगा। ऊपर वाले को तो छेड़ो मत, देखना जरा तसल्ली से, सी ओमेगा स्क्वायर। अब मैं एक बार ओमेगा कॉमन ले लिया नीचे से, तो इसके पास ओमेगा नहीं है तो ये नीचे चला जाएगा, सी बाई ओमेगा हो जाएगा। अरे इसके पास ओमेगा नहीं है तो डिवाइड में ही तो जाएगा, प्लस इसके पास एक ओमेगा है, बाहर आ चुका है कॉमन में, इसके पास 2 ओमेगा है तो एक ओमेगा बाहर दे दिया। तो ये दो टर्म तो मिलने लगे ना, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? दो टर्म मिलने लगे। बस ये तीसरा दिक्कत कर रहा है, ये तीसरा वाला दिक्कत कर रहा है, जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1/ओमेगा, देखो सी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, सी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, ये सी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? सी बाई ओमेगा है क्या? ओमेगा कॉमन लिया तो सी बाई ओमेगा। तो सी के साथ मल्टीप्लाई में सी बाई ओमेगा को सी इंटू 1/ओमेगा नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे सी बाई ओमेगा को सी इंटू 1/ओमेगा लिख सकते हैं। तो 1/ओमेगा का मैं चीड़ फाड़ कर रहा हूँ, ऑपरेशन करने वाला हूँ। 1/ओमेगा मतलब 1 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यू। अरे 1 ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? और नीचे कौन है? ओमेगा है। 1 की जगह मैंने ओमेगा क्यू लिख दिया, कोई गलत नहीं, नीचे ओमेगा है। तो ओमेगा क्यू बाई ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो देखो सी बाई ओमेगा को सी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ऊपर वाले को तो छेड़ ही नहीं रहा हूँ।
देखो अब c बाई ओमेगा को, देखो 1 बाई ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ जो 1 बाई ओमेगा है इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर रख दिया तो c ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, c ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा। ऊपर और नीचे सेम, यहाँ एक ओमेगा कॉमन है उसको लिख दिया, ऊपर और नीचे सेम तो कट गया, बचा क्या 1 बाई ओमेगा। 1 बाई ओमेगा मतलब फिर से 1 बाई ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ, ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखेगा। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 माइनस रूट 3i/2। अगर यहीं ओमेगा होता तो यहाँ प्लस आ जाता। बात समझ आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, कुछ दम नहीं है लेकिन आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको तसल्ली से ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ा जाए। ये एक प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इसके पावर 100 जो है वो ओमेगा होगा, इसको प्रूफ करना है। i प्लस रूट 3/2 की पावर 100 जो है ओमेगा होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो अपने पास ओमेगा का वैल्यू तो पता है, -1 प्लस रूट 3i/2 है, ये तो पता है ना। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 माइनस रूट 3i/2। ये दोनों वैल्यू हमें पता है, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, ठीक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये ना ही ये दिख रहा है और ना ही ये दिख रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले टर्म में क्या दिखता है, सब में -1। तो यहाँ जरा तसल्ली से देखो, मैंने क्या किया, मैंने इससे आयोटा कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, आयोटा, आई कॉमन ले लिया। ये माइनस आई कॉमन ले लो क्योंकि -1 दिखाना है, तो माइनस आई कॉमन ले लिया। और पावर क्या है 100, तो जो भी पावर आता है वो बाहर लेके आता है। अरे मैं बोलूँ कि x प्लस 2 की पावर 100। अब मैं इसमें 2 कॉमन लेना चाहता हूँ, या 2x है, 2x प्लस 2 की पावर 100, 2 कॉमन लेना चाहता हूँ तो 2 नहीं आएगा, जो पावर है वो भी बाहर लेके आएगा, 2 की पावर 100 बाहर आएगा, x प्लस 2/2 1 हो जाएगा की पावर 100। ऐसा होता है, जो पावर होता है वो भी बाहर लेके आता है, ध्यान रखना। अगर बेसिक में आप नहीं पढ़े हो पहले 10 तक तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें मैं माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस आयोटा की पावर 100 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, इसमें माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो इसमें माइनस आयोटा कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का रूट 3 बाई कुछ नहीं है, नीचे इसके पास आयोटा नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा आयोटा, और प्लस है, माइनस आयोटा कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर क्या आ गया 100। तो यहाँ क्या आ गया, एक बात बताओ, माइनस आयोटा की पावर 100 हो या आयोटा की पावर 100 हो, एक ही बात है, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर सम संख्या प्लस ही होना है। माइनस की पावर 100 ले लो, माइनस आयोटा की पावर 100 या प्लस आयोटा की पावर 100, वैल्यू तो आयोटा की पावर 100 ही आनी है, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर सम संख्या लोगे तो प्लस ही आना है। तो आयोटा की पावर 100 लिख दिया है। अब जरा तसल्ली से देखना, -1 यहाँ नीचे कभी भी आयोटा को नहीं छोड़ना है, रूट 3 आयोटा है, मैंने क्या बताया था, आयोटा को कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना। क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो -1 माइनस रूट 3/आयोटा है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करो और आयोटा से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आयोटा से माइनस आयोटा से, चूंकि प्लस का आयोटा है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्लस आयोटा है, उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 होल टू दी पावर क्या है 100 है, ठीक है। आयोटा की पावर 100, मैंने बताया था आयोटा की पावर कुछ भी हो उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 100 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, तो आयोटा की पावर 0 रख दो। आयोटा की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आयोटा की पावर 100 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या 1 हो गया। बता दिया था, आयोटा का बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमने किया था। -1 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस रूट 3 आयोटा आ जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस, और डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अरे आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 100। यहाँ तसल्ली से देखना, ये 1 तो गायब हो गया, -1 और माइनस को ढक दो, ये माइनस को, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, रूट 3 आयोटा बचेगा और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 100। अब इसको तसल्ली से देखो, ये ओमेगा दिख रहा है क्या, ये क्या दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वैल्यू जो है ओमेगा का है, देखो अभी अभी लिखा था ये ओमेगा की, यही तो वैल्यू होता है। अब ये सकल ओमेगा का दिखने लगा, तो इसको ओमेगा के पावर 100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो जो दिख रहा है वो ओमेगा की पावर क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अंदर क्या दिख रहा था -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 100 है। तो यही तो ओमेगा है, यही तो ओमेगा है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, ओमेगा की पावर
100, और ओमेगा की पावर 100 को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो कि शेषफल हिंदी में बोलते हैं, क्या आएगा 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, मतलब ओमेगा की पावर 100 ओमेगा की पावर 1 के बराबर आएगा, ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा। और यहीं तो प्रूफ करना था हमको, देखो ना, यहीं तो प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू ओमेगा होगी, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो पावर पावर लेके बाहर आएगा, माइनस आयोटा की पावर 100 लिखो या आयोटा की पावर 100 लिखो, एक ही बात है। अच्छा, अब नीचे में देखो, जैसे ही आयोटा कॉमन लिया माइनस आयोटा, तो √3 बाई आयोटा हो गया। कभी भी डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा को नहीं छोड़ना है, तो रेशनलाइज कर देना, परिमेयकरण कर देना है, तो उल्टे साइन के साथ ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया और कर लिया सॉल्व। ठीक है, ठीक। एक ये क्वेश्चन देखो, अब आयोटा वाले क्वेश्चन, ये ओमेगा वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, बेसिक फंडामेंटल मैंने बता दिया। जो भी क्वेश्चन किया मैंने दो फंडे को ध्यान रखा, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, यही दो फंडे अपने ध्यान में रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रूट थोड़ा सा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, रूट सर्च जो होता है, रूट जो होता है जो आप 8th-9th में पढ़े हो, उसका मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। इसके ऑप्शंस 1, 0, ये क्वेश्चन भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में, शायद एनटीएससी वगैरह में पूछा जा चुका है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में एनटीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, जो 10th लेवल तक का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग खोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। n इज इक्वल्स टू ये प्लस ये माइनस √22 है। देखो, रूट के अंदर रूट है, ये रूट बाहर है, उसके अंदर भी रूट, रूट बाहर है, इसके अंदर भी रूट, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लेना है, इतने को थोड़ी देर के लिए x मान लेना है। लेट x इज इक्वल्स टू √6 प्लस √11 प्लस 6 माइनस √11, इसको x मान लिया, इतने पार्ट को। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इधर x स्क्वायर आ जाएगा और इधर इसी का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या ऐसा आ जाएगा, 6 प्लस √11 प्लस 6 माइनस √11 का होल स्क्वायर। अरे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यही आएगा x स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। और एक बात बताओ, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 ही तो होता है, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला रूट गायब हो जाएगा, अंदर वाला तो रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस √11 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो फिर से ऊपर वाला रूट गायब हो जाएगा, 6 माइनस √11 बचेगा, और प्लस का 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 6 प्लस √11, और इंटू b की जगह क्या है 6 माइनस √11, यही होगा क्या। अब जरा तसल्ली से देखना, √11 से √11 तो यहाँ कट गया, प्लस माइनस, ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 प्लस 6 12, देखो ना यहाँ 6 प्लस 6 ये 12 हो गया, प्लस 2, इसको एक ही रूट में मैं बोलूँ √x इंटू √y है, क्या इसको एक ही रूट में √x इंटू वाई नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये है, √x इंटू √y है, अलग अलग रूट में है, एक ही रूट में लिखना चाहता हूँ मैं। तो 6 प्लस 6 तो 12 हो गया, 2 इंटू यहाँ क्या आ रहा है 6 प्लस √11 इंटू, एक ही रूट में लिख दिया 6 माइनस √11। ठीक, इसका फायदा देखना, देखो ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है क्या, ये प्लस बी, और यहीं a माइनस बी दिख रहा है क्या, जो इसके बीच में प्लस लगा वहीं माइनस लगा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये कैसा दिख रहा है, इसका शकल ऐसा दिख रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फंडा लगा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो √11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इंटू 36 माइनस 11, 36 माइनस 11, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इंटू √25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इंटू √25 का वैल्यू 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 12 प्लस 10 22। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 20, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 22 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस
प्लस माइनस √22। ठीक है, अब जरा तसल्ली से देखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें अप्रोच करेंगे, तसल्ली से देखना। हमने इतने पार्ट को x माना है क्या? इतने पार्ट को x माना और फाइनली सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ क्या रहा है? फाइनली सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू एक बार प्लस √22, एक बार माइनस √22। तो फाइनली n इज इक्वल्स टू क्या था? x था, x माइनस √22 था। देखो ना, इतने को तो मैंने x मान लिया है और माइनस का √22 को छोड़ दिया है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या आया? प्लस √22 x का वैल्यू, और पहले से क्या है? माइनस √22, कट के क्या हो जाएगा? 0। यही ऑप्शन सही है। अगर आप x की जगह माइनस √22 रखोगे ना, तो मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आंसर 0 ही आ रहा था उसका। ठीक है ना? कर लोगे सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा सा और सस्ता सस्ता क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मुश्किल क्वेश्चन था, ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। बोल रहा है इफ ये बराबर 2 की पावर n है, इफ दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा ये, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि कई सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहता है और आगे इसका यूज हो जाता है इन सब फंडामेंटल का, तो क्या करेंगे वो। 8 टू द पावर 16 है, 8 टू द पावर 3 है, 8 टू द पावर 4 है। मल्टीप्लीकेशन वाला पावर क्या होता है? जुड़ता है। और डिवाइड वाला पावर क्या होता है? घटता है। मल्टीप्लीकेशन में जो भी चीज़ रहेगा उनका पावर जुड़ जाएगा, और डिवाइड वाला पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या है? 16, तो 16, और ये भी मल्टीप्लाई में है, +3 और +4, ये तो जुड़ेगा। और घटेगा क्या? जो डिवाइड में है पावर 14 घट जाएगा, क्योंकि इनका पावर तो जुड़ेगा और इसका पावर घट जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या है? 2 टू द पावर n है। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 टू द पावर 16 + 3 19 + 4 23, 23 - 14 6 9, 8 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। इसको भी 2 की पावर में चेंज कर दो, 2 की पावर 3 की पावर 9 है, और इसको 2 की पावर n है इधर। टू की पावर n है, 2 की पावर n लिख दिया। यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा? 27 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। हेंस n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 27। n की वैल्यू क्या आ गया? 27। क्लियर है क्या? n की वैल्यू 27 आ गया। तो ये बात हुई, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं। क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ 27, मतलब 27 की पावर 1/5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 1/5 है, और इसके पावर में बाहर क्या है? 3 है। इसके पावर में बाहर क्या है? 3 है। ठीक है ना? अच्छा, 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसको ऊपर जाएगा तो 3 टू द पावर -1/5 हो जाएगा क्या? ये ऊपर जाएगा, पावर 1/5 नीचे है, तो -1/5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3/5, 3/5 का पावर 3, 3/3 की पावर 9/5 हो जाएगा क्या? पावर का पावर सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 3 9/5 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1/5। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लीकेशन का पावर ऐड होता है और डिवीजन का पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखो, इन दोनों को तो ऐड कर दो, 9/5 + 4, 3 की पावर 9/5 और प्लस का क्या आ जाएगा? 4, और डिवाइड का पावर सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस ऑफ -1/5 हो जाएगा क्या? क्योंकि पावर -1/5 पहले से है, तो माइनस, डिवाइड का पावर घटता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1/5 हो जाएगा क्या? इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर x है। क्या है? राइट हैंड साइड में 9 टू द पावर x है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 9/5, एलसीएम 5 आ रहा है, मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ क्या हो गया? 36 हो गया, 6 हो गया सिंपल। 3 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 9 टू द पावर x। इसको भी 3 में चेंज कर दो, 3 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू 6 हो गया, x की वैल्यू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगा। कर लोगे सिंप्लीफाई? तो इस तरह के बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। समझना है कैसे करना है, दिमाग लगाना है। ठीक, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, हम रूट्स के कुछ अतरंगी क्वेश्चन जो आपने कभी देखा नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।